नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। किसी व्यक्ति ने अगर तैरना ही ना सीखा हो और वो गहरे पानी में कूद पड़े, तो उसके बाद डूबने से बचने के लिए जो कुछ वो कर सकता है, जैसे हाथ पैर मार सकता है, वैसे मारने की कोशिश करता है। कभी-कभी भाग्य अगर साथ दे दे तो किनारे लग जाता है, भाग्य साथ ना दे तो डूब जाता है। ये तो हमारी आपकी समझ में आ रहा है कि कौन राजनीति में आजकल ऐसा कर रहा है। लेकिन इसका क्या करिए कि ना तो आपने कभी तैरना सीखा है, ना आप तैरना जानते हैं, ना दूसरों को आप ये इस लायक समझते हैं कि वो आपको तैरना सिखा दे और आप खुद तैराक बन जाएं और तैराकी के विशेषज्ञ बन करके दूसरे लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दें, तब आपका क्या होगा और जिनको आप तैराकी करने की शिक्षा दे रहे हैं, उनका क्या होगा, ये भली-भांति समझा जा सकता है। यही कुछ आजकल कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। 2014, 2019 इस बीच तमाम राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम, कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें जो बताया जा रहा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप सामने हो और जब उनसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि वोट खींचने की, लोगों को प्रभावित करने की ताकत किसमें कितनी है, तो वहां ये राहुल गांधी कहीं ठहरते ही नहीं हैं। और कई सर्वे करने वाले, ओपिनियन पोल प्रस्तुत करने वाले ये बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं अधिक है। इसके विपरीत राहुल गांधी अपनी पार्टी का मटियामेट करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात किया है, उनको पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी की शक्तियां क्या हैं और अगर कुछ है तो उनकी कमजोरियां क्या हैं। एक बार मैंने एक किस्सा सुनाया था कि प्रताप सिंह कैरो कहीं जा रहे थे। अचानक उनके काफिले के आगे एक हिरन आ गया और वो हिरन कभी बाईं तरफ भाग रहा था, कभी दाईं तरफ भाग रहा था और चपेट में आकर के वो सड़क पर गिरा और उसने दम तोड़ दिया। तो प्रताप सिंह कैरो ने अपने संगी साथियों से पूछा कि इस हिरण की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई? कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो प्रताप सिंह कैरो ने कहा कि नहीं, ये एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पाया कि बाईं तरफ भागना है या दाईं तरफ भागना है। तो राहुल गांधी का भी यही हाल है। आए दिन इनके कुछ ऐसे दृश्य आते हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम आते हैं जिनको देख करके लगता है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये नेता बनना चाहते हैं, ये मजदूर बनना चाहते हैं, ये कुली बनना चाहते हैं, बाइक मैकेनिक बनना चाहते हैं, ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं या खेतों में मजदूर बनना चाहते हैं, या इन सबके साथ जाकर के खड़े होकर के जिस तरह वो खेत में काम कर रहे हैं उस तरह से काम करके वीडियो और फोटो खिंचवा करके एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में कि देखिए, मैं तो ट्रक ड्राइवर की भी दुख तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम किसान की भी, और जो बाइक का मैकेनिक है उसकी भी, कुलियों की भी, और जो सब्जी विक्रेता हैं
उनकी भी मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपकी उम्र 50 से अधिक हो गई है और अगर आपको आपकी पार्टी, आपकी मम्मी कई बार लॉन्च कराने की कोशिश कर चुकी है और इसके बाद भी अगर आप लॉन्च ना हो पा रहे हों या आपको पब्लिक भरोसे के लायक समझ ही ना रही हो, तब आप क्या कीजिएगा? एक रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से एक तस्वीर आई है। ये फसल कट रही है, वहाँ पर कुछ किसान, कुछ मजदूर अपने फसलों की कटाई कर रहे हैं और राहुल गांधी भी वहाँ सिर पर एक उसी तरीके का एक कपड़ा बांध करके कुछ इस अंदाज में फसल की कटाई करते हुए देखे गए, जैसे आमतौर पर किसान करते हैं। तो क्या राहुल गांधी वाकई किसान हैं और किसानी सीरियसली करना चाहते हैं? कितने समय के लिए इन्होंने ये फसल की कटाई की होगी या कितनी देर इन्होंने बाइक मैकेनिक का काम सीखा होगा या बढ़ई का काम सीखा होगा या कुलीगिरी की होगी या ट्रक ड्राइवर के साथ कितना समय बिताया होगा? चलिए छोड़िए, कभी ये विदेशों में सूट बूट में दिखाई देते हैं, कभी लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं, कभी वहाँ मीडिया से रूबरू होते हो रहे होते हैं, कभी ये भारत के जो संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया यानी प्रधानमंत्री हों, जो अलग-अलग हमारे यहाँ की संवैधानिक संस्थाएँ हैं और जिनको हमारे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणियाँ ये विदेशों में जाकर के करते हैं, मीडिया के बारे में भी और उसी मीडिया का फिर गला घोंटने की कोशिश भी करते हैं। मीडिया जो इनके कहने में नहीं होता है या जो इनके अकॉर्डिंग काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो उनके बायकॉट का बंदोबस्त भी कराते हैं। जैसे इनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में देश का जो मीडिया था उस समय, उसको घुटनों पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। आई के गुजराल उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे उनके, जब उन्होंने इमरजेंसी थोपी थी इस देश पर और जब आई के गुजराल ने इंदिरा गांधी के कहे अनुसार मीडिया पर बंदिशें लगाने से इनकार कर दिया था, तो उनकी जगह वो वीसी शुक्ला को ले आई थी और उसके बाद क्या-क्या हुआ, वो सब अब एक काला अध्याय है इस देश के मीडिया का भी और लोकतंत्र का भी। वही राहुल गांधी तमाम तरह की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं और अपने को कई मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचारों के स्तर पर, सिद्धांतों के स्तर पर, आदर्शों के स्तर पर, अलग-अलग विषयों की समझ के स्तर पर श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? जो मैंने शुरू में बताया था कि जो तैरना ना जानता हो और गहरे पानी में कूद जाए, उसके बाद जो हाथ-पैर मारता है, वो तो एक अलग मामला है। कभी डूब जाता है, कभी किनारे लग जाता है। लेकिन जिस पर ना तैरना आता हो, ना जिसको अर्थनीति की समझ हो, ना रक्षा नीति की समझ हो, ना विदेश नीति की समझ हो और ना ही राजनीति का क ख ग जानता हो, वो अगर इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री को सलाहें दे, उनकी आलोचना करे और केवल उनकी आलोचना ना करे, बल्कि सेनाओं के पराक्रम पर, उनके कौशल पर सवाल खड़े करे समय-समय पर और झूठ बोले,
कि चीन ने हमारी इतनी ज़मीन कब्जा ली है या फला देश ने ऐसा कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? और यही वो वजह हैं, जिनकी वजहों से, जिन कारणों से ये लोगों का भरोसा ही जीतने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तरह-तरह की समय-समय पर टूल किट आ जाती हैं। कभी किसान आंदोलन 13-13 महीने तक चलता रहता है और ये सामने आकर के बयान देते हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लेगी मोदी सरकार, तब तक ये किसान अपने घरों को नहीं लौटेंगे। कई बार लगता है कि जितने आंदोलन जगहों-जगहों पर होते हैं या जो छोटी से लेकर के बड़ी हिंसाएँ होती हैं, उनके पीछे मोदी विरोधी पूरा गिरोह तो नहीं है, गैंग तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियाँ तो नहीं हैं, उनके नेता तो नहीं हैं। और ये सारी वजहें भी हैं, जिसके चलते एक्चुअल में जनता इन लोगों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं है। अब चुनाव आते हैं तो आप कभी किसान बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी मोटर बाइक सीखने लगते हैं, सुधारी कैसे जाती है, कभी बढ़ई के पास चले जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं, सब्जी मंडी वाले को बुला करके उसका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं, कभी आप यूट्यूबर बन जाते हैं, कभी आप सतपाल मलिक जैसों को बुला करके सोनिया गांधी के ड्राइंग रूम में उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कभी आप लालू प्रसाद यादव के पास जाकर के चिकन बनाना सीखना शुरू कर देते हैं और वो भी सावन के महीने में। तो कई बार लगता है कि इनको ना देश की समझ है, ना समाज की समझ है, ना हमारे रीति-रिवाजों की समझ है और ख़ास तौर से जब से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की कमान सँभाली है, उसी समय से जो हिंदुत्व की एक तरीके से ज्योति जली है और एक बड़ा वर्ग उनके पीछे एकजुट हुआ है। उससे घबरा करके ये समय-समय पर बहन-भाई दोनों धर्म स्थलों का चक्कर तो लगाते हैं, वहाँ पर पूजा-पाठ करने का एक उपक्रम तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ना तो धर्म स्थलों से, आस्था केंद्रों से, देवी-देवताओं से और ना ही मतदाताओं से। तो ये जो प्रॉब्लम है और ये एक्चुअल में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि असल बीमारी क्या है। भई जब तक आपको ये पता ना लगे कि बीमारी क्या है, तब तक आप उसकी दवा क्या करेंगे? तो केवल हाथ-पैर मार रहे हैं और लगता नहीं कि 2014 और 2019 में जो इनकी हालत की है मतदाताओं ने, उससे कुछ अलग परिणाम 2024 में आने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।